हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 3 जो है, जिसका नेम है द विलेज सॉन्ग, जिसकी कंपोज़र हैं सरोजनी नायडू। तो इसके जितने भी आपके स्टैंजाज हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसमें 4 ही स्टैंजाज हैं, तो इसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है मैं उसको भी आपको बताऊँगी, और जो नहीं, अगर कम भी रिपीट हुआ है तो मैंने उसमें ये भी कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ही स्टैंजाज हैं आपके। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा क्या है हमारा। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। ठीक है, तो प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम किधर जा रही हो। इसके बाद वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर कि क्या तुम अपने सारे आभूषण बहती हुई हवा में फेंक दोगी। फिर इसके बाद है वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रीन हैज़ फेड यू। तो जिन्होंने तुम्हें सोने का अनाज खिलाकर पाला है, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू। इसके बाद क्या लिखा है कि क्या तुम उस प्रेमी को दुख पहुंचा दोगी जो तुमसे शादी के लिए घोड़े पर आ रहा है। तो इसका ये तो मैंने आपको सिर्फ मीन्स बताया। अब इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं। फ्रॉम विच पोएम अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। तो मतलब किस पोएम से ये लिया गया है और इसकी कंपोज़र कौन है। तो इसकी कंपोज़र अभी मैंने आपको बताया सरोजनी नायडू जी हैं, एंड इस पोएम का नेम क्या है, द विलेज सॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच सेरेमनी इज़ अबाउट टू द बीइंग इन द अबव स्टैंजा। मतलब कि किस धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि इस छंद में या इस स्टैंजा में कौन सा धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। तो अभी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फॉर व्हाट द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन। मतलब उसकी माँ किस बात की ओर लड़की का ध्यान आकृष्ट कर रही है। देखिए इसके आंसर इस तरह से, पहले फर्स्ट वाला आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि किस स्टैंजा से लिया गया है, और इसकी कंपोज़र सरोजनी नायडू जी हैं। इसके बाद है आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन, क्या पूछा गया था कि लड़की अपने माँ से किस बारे में, किस सेरेमनी के बारे में बोल रही है। तो किस सेरेमनी के बारे में बोली, वेडिंग के बारे में बोल रही है ना, शादी के बारे में बोल रही है। अभी मैंने यही तो आप लोगों को इसमें बताया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था किस तरह की, मतलब किस चीज़ पर वो अटेंशन डाल रही हैं। तो टू द फैक्ट दैट द ब्राइड ग्रूम whom ही लव्स इज कमिंग ऑन द हॉर्स बैक टू गेट वेडेड विद हर। तो देखिए यहाँ, तो देखिए इस लाइन में आपको क्या कहा गया है, ये वाले थर्ड वाले आंसर में क्या कहा गया है कि जो लड़की की माँ है उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करती है कि वह जिसे कि वह प्रेम करती है घोड़े पर बैठकर उसे विवाह करने के लिए आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन टू द फैक्ट दैट द ब्राइड ग्रूम whom she loves is coming on the horseback to get wedded with her। यहाँ पर देखिए आपके स्टैंजा में यहाँ पर बोला गया है ना राइडिंग, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है ना हु इज़ राइडिंग, तो वो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तो यही चीज़ उसकी मदर उस लड़की से बोलती है। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि फॉर व्हाट द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन। तो इसका आंसर आपका ये रहा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आंसर की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट आंसर दिया है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी माँ, मैं जंगलों को जा रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, वेयर अपॉन द चंपा वॉक द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ चंपा की डोलियों पर चंपा की कलियाँ फूट रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, टू द कोयल हंटेड रिवर इजलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिजन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जहाँ नदी के टापुओं पर कोयलों का बसेरा है। फिर इसके बाद है द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल का कोइंग में ओ लिसन। फिर क्या बोला गया है कि जहाँ कमल कुटुम्बनी के फूल चमक रहे हैं, परी लोगों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं, ज़रा सुनो। यहाँ पर बोला गया ना कि द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल का कॉलिंग में ओ लिसन। मतलब परी लोग मुझे बुला रही हैं कि ज़रा सुनो। तो इस स्टैंजा को तो मैंने आपको बता दिया। इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि व्हाट डिड द डॉटर टेल हर मदर। ये वाले स्टैंजा से मतलब मदर क्या बोल रही हैं अपनी डॉटर से।
पुत्री ने अपनी माँ से पुत्री ने मतलब डॉटर ने अपनी माँ से क्या कहा, ये बोल रहे हैं। सेकेंड वाला आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, वाई डज द गर्ल वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट, मतलब कि लड़की जो थी वो जंगल क्यों जाना चाहती थी, वन क्यों जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु हैज़ टिनी आइलैंड, तो छोटे छोटे टापू किसमें है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे टापू सब बता दिया। अब देखिए इसके आंसर्स मैं आपको इसी में से मैंने भी ढूंढे हैं, इसी में से मैंने भी इसको फाइंड किए हैं, तो आप लोग भी ऐसे भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर इसको लर्न भी कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट आंसर आपका क्या कहा गया है कि द गर्ल टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डॉटर क्या कह रही है अपनी माँ से, तो क्या कह रही थी, द गर्ल टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, मतलब क्या कह रही थी कि पुत्री अपनी माँ से कहती है कि वह घने वन को जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाई डज द गर्ल वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट, वो क्यों जाना चाहती थी गर्ल, तो द गर्ल वॉन्ट्स टू गो टू द फॉरेस्ट बिकॉज देयर द चैम्प बर्ड्स आर ब्लोइंग ऑन द ब्रांचेज, द cuckoo resounds the isle with its cooing, the fairy folk are calling her। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पुत्री वन में जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ चंपा की गलियाँ शाखाओं पर झोंके खा रही हैं। इसके बाद क्या है, कोयल अपनी कूक से टापू को गुंजायमान, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गुंजायमान कर रही है। फिर इसके बाद क्या है कि परियां उसे पुकार रही हैं, द फेयरी फॉक्स आर कॉलिंग हर। तो ये अभी मैंने आपको स्टैंजा में भी समझाई थी, यही सारी बातें मैंने आपको स्टैंजा में भी समझाई थी ना, कि वो बुला रही हैं परियां उसको। इसके बाद थर्ड में क्या कहा था कि छोटे छोटे टापू किस में हैं, तो किस में है, द रिवर हैज़ टिनी आइलैंड, किसके पास है, रिवर के पास, मतलब छोटे छोटे टापू जो हैं वो कहाँ है, नदी में स्थित हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टैंजा में बोला गया था, यहाँ पर आपको बोला गया है रिवर आइजल्स। तो इसी का मतलब क्या हुआ कि जो आइलैंड्स हैं, ये जो आइजल्स लिखा है इसका मतलब क्या है, आइलैंड्स, ठीक है। तो जो आइलैंड्स है वो किसके अंदर हैं, रिवर्स के अंदर हैं, नदियों के अंदर है। बस आपको ये बताना था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये भी आपका स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टैंजा आपका ये रहा, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ आपका, हाँ, तो इस स्टैंजा में माँ अपनी बच्ची से फिर कहती है कि प्यारी बच्ची दुनिया खुशियों से भरी है, शादी के गीत से, पालने के गीत से और खुशबूदार चंदन की फुर्सत से। तो यहाँ पर ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, यहाँ तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा शादी का जोड़ा करधा पर है, चांदी और केसरिया रंग से चमक रहा है। इसके बाद क्या कहा गया, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ, ओ वेदर आर यू गोइंग। फिर इसके बाद क्या है, तुम्हारी शादी के गुलगुले भट्टी पर हैं और तुम कहाँ जा रही हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसके बेस पर आपके क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं। ये वाला जो आपका चैप्टर है थोड़ा सा ईजी है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम है, इसी तरह से आएंगे भी आपके। व्हाट डज द मदर रिमाइंड ऑफ द गर्ल, मतलब माँ पुत्री को क्या पुनस्मरण करा रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सारी बातें कही है माँ ने अपनी बेटी से, तो यही आपको उस आंसर में लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखनी है कि द मदर रिमाइंड्स द गर्ल ऑफ द ब्राइडल सॉन्ग, सबसे पहले गीत के बारे में बता रही, और क्रेडल सॉन्ग एंड द सैंडल सेंटेड लेजर। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो मदर है, माँ विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत व पालने में शिशुओं को सुलाने हेतु गाई जाने वाली लोरियाँ तथा वैवाहिक सुगंधित शैया पर विश्राम का पुनस्मरण कराती हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आपके स्टैंजा में क्या बोला गया था, जो आपके स्टैंजा में बोला गया था, ये क्रेडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग्स एंड ये बोला गया था ना सैंडल सेंटेड लेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आंसर में लिखनी थी, वही सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। बस ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, वधू के सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, वेयर आर द ब्राइडल रोब्स, वधू के विवाह वस्त्र कहाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो कहाँ है, द सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग ब्राइड्स रोब्स आर इन द लूम। काहे में है वो, लूम में, मतलब विवाह को रजत व केसरिया चमक धमक वाला जोड़ा घर पर ये पर है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर बोला गया है ना कि लूम,
इन द लूम। देखिए यहाँ पर बहुत ईजिली लिखा हुआ है, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। बस आपको यही आंसर लिखना है, बस यहाँ पर इसको ऐड कर देना है कि सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग। तो ये भी आपका स्टैंजा कंप्लीट हो गया, इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टैंजा आपका इस तरह से दिया, द ब्राइडल सॉन्ग। ठीक है, तो द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरोज। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, तो आपको फोर्थ स्टैंजा इस तरह से दिया गया है, अब ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंसिडर। तो आपका जो पुराना वाला, जो इससे पहले वाला जो थर्ड वाला स्टैंजा है वो इससे थोड़ा सा मैच करता ही हुआ है। तो देखिए इसके मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि वाई डज द गर्ल सीम्स इम्प्रेस्ड। तो पुत्री क्यों अप्रभावित प्रतीत होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाई इज़ द गर्ल लिविंग होम। पुत्री गृह त्याग क्यों कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर्स इस तरह से हो जाएंगे आपके ये। तो इसके आंसर्स थोड़े से बड़े होंगे और आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो आंसर तो बड़ा होगा ही, क्योंकि आपकी जो पैरा है, जो आपकी स्टैंजा है वो तो 4 लाइंस का है ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि क्यों अनइम्प्रेस थी गर्ल। तो द गर्ल सीम्स अनइम्प्रेस बिकॉज द फ्लैटली सेज डैट द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग सीम्स टू एंड इन सॉरो। तो जो गर्ल थी पुत्री अप्रभावित प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वह यह स्पष्ट कर देती है कि विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले मंगल गीत व शिशुओं को पालने में झुलाते समय गाई जाने वाली डोरियां दुख के स्वर में समाप्त होती। मतलब लास्ट में क्या होता है कि जब ब्राइडल सॉन्ग्स जो होते हैं वो लास्ट में क्या होते हैं कि वो एंड जो होते हैं वो सौरों से ही होते हैं, वो दुख से ही होते हैं ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया है, The laughter of the present day full of sun will end in the strong wind of death soon after. Thus she provides that there is no real happiness in the worldly life. तो देखिए इसके आगे क्या कहा जा रहा है कि आज के धूप भरे दिन का हास्य शीघ्र पश्चाताप मृत्यु के तूफान में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वह यह सत्य सिद्ध कर देती है कि सांसारिक जीवन में कोई यथार्थ सुख नहीं है। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। देखिए आपके स्टैंजा में भी यही सब लिखा हुआ है। अगर आप स्टैंजा को देखें तो क्या मतलब यहाँ पर देखिए कि क्रेडल सॉन्ग्स होते हैं, सॉरो होता है, लाफ्टर एट द सन टुडे, विंड ऑफ द डेड टुमारो। तो बस इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा समझ लेना, समझ लेंगे तो आप इसका आंसर ज़रूर लिख लेंगे। तो इतना तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक में हो जाएगा, सेकेंड का आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि गर्ल क्यों अपना घर त्याग कर रही है। तो द गर्ल इज़ लिविंग होम बिकॉज द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम फॉल एंड फ्लो आर फार स्वीटर देन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स मोर अवर द फेरीज आर कॉलिंग हर। तो पुत्री घर छोड़ रही है क्योंकि वन की संगीत लहरी जहाँ वन झरने प्रवाहित हो रहे हैं। विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले मंगल गीतों व शिशु को पालने में झुलाते समय गाई जाने वाली लोरियों से अधिक मधुर है। वो इसलिए वहाँ फॉरेस्ट जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पर जो संगीत होते हैं, जो लहरें होती हैं, उनसे झरनों से जो आवाज़ आती है वो उन गानों से ज़्यादा उसको मधुर लगती है। इसके अतिरिक्त परियां उसे पुकारें, इसके साथ साथ जो फेरीज़ हैं वो भी उसको पुकारें। तो ये वाला स्टैंजा आपका थर्ड वाले स्टैंजा से बहुत ज़्यादा मैच करता हुआ है। तो आप थर्ड वाले स्टैंजा को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसके भी आंसर समझ में आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।